कैसे हैं आप सब। आज आज मौनी अमावस था तो हम लोग सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ के मौन होके नहाना रहता है, तो नहाना वाना सारा कुछ हो गया था। और नहाने के बाद बस हम लोग चूड़ा और दही खाए थे नाश्ते में, और उसके बाद खाना बनाए। खाना दाल चावल ये सब बनाए थे। सारा खाना पीना हो गया है और अब किचन में आई हूँ। देखिए किचन कितना गंदा, एकदम मैस ही पड़ा हुआ है। देखिए अब इसे साफ़ कर लूँगी तो मैसी किचन में फिर आने का इच्छा ही नहीं करता है। और शाम को खाना बनाना है, तो अभी 3 बज गया है, 3 के आसपास हो रहा होगा। तो पहले किचन साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पे एक एक करके सारा सामान अरेंज कर लूँगी। और ये सब बिखरा पड़ा हुआ है, जो एक निकालो और चार बिखेर के रख दिया जाता है। जल्दी काम करने में वैसा ही होता है। तो और यहाँ पे मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो गेहूँ धो के रखा हुआ था, तो पीसने के लिए भेजी थी। तो वो आटा मैं इसमें आटे वाले ड्रम में खाली कर दूंगी। और मेरा ये ड्रम जितना बड़ा है उतना ही आटा मैं पीसने के लिए भेजती हूँ। और ये जब हम लोग का ख़त्म हो जाता है, फिर गेहूँ धो के और फिर पीसने के लिए भेजती हूँ। ये हम लोग का घर में गेहूँ एक साथ ले लेते हैं साल में, और पूरे सालों का गेहूँ पड़ा रहता है स्टोर रूम में। और आटा पिसवा के और यूज़ करते हैं। हम लोग घर का ही आटा यूज़ करते हैं, तो इसको खाली कर दी हूँ। ऐसे तो मैं आटे के ड्रम को धो लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इसको साफ़ करके धो दी थी, इसीलिए आज मैं पोंछ के ही आटा रख दे रही हूँ। और ये बोरी रख दे रही हूँ दोबारा। फिर आटा पीसने के लिए भेजना रहता है तो काम पड़ता है। लगे हाथ मैं इस तरफ का दीवार वाला टाइल्स को भी साफ़ कर लूँगी, और एक एक करके डिब्बा को भी अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लूँगी। छींटे उड़ते हैं तो डिब्बे भी रोज़ गंदे ही होते हैं, इसीलिए इसको साफ़ करना रहता है। और वैसे भी ऑयल वेल सा जम जाता है। खाना बनता है और पास में ही रखा रहता है, तो ये मेरा रोज़ का काम है। इस तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी गैस का ये सब हटा लूँगी। और यहाँ पे खाना बनाते समय छींटे पड़ जाते हैं, और सफ़ेद पूरा टाइल्स है तो ज़्यादा ही दिखता है, तो ये साफ़ कर ले रही हूँ। वाइल्ड टाइल्स होने के कारण बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, पर इसको ऐसे 2-3 दिन पे इस तरह से डीप क्लीनिंग कर देने से साफ़ भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। नहीं तो छोड़ के अगर 1 सप्ताह भी बीत जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। इसीलिए मैं इसी तरह से 2-3 दिन छोड़ के मैं इसी तरह से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। लंच के बाद इतना ढेर सारा बर्तन तो निकल ही जाता है, तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी। पहले एक बार पानी से धो के निकाल दूँगी और फिर साबुन से धो लूँगी। और ये टोकरी मैं ले ली हूँ, इसमें बर्तन धो के रखूँगी। और इसके बाद जब बर्तन धोना हो जाता है तो बड़ा बर्तन इसमें
ही लगा के छोड़ देती हूँ और छोटा बर्तन निकाल के स्लैब्स पे रख देती हूँ। और उसके बाद नीचे इसको रख देती हूँ, खाली स्लैब्स खाली खाली हो जाता है। यहाँ पे मेरा बर्तन धोना हो चुका है और आसपास का एरिया भी पूरा छींटा पड़ के गंदा सा हो जाता है, तो ये वाले भी अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा विंडो भी है, तो विंडो वाला स्लैब भी मैं साफ़ कर लूँगी। और सिंक पूरा ऑयली हो जाता है, तो इसको भी साबुन से धो लूँगी। और धो के जब साफ़ दिखने लगता है तो देख के बहुत मन खुश होता है। और नीचे अब फ्लोर क्लीनिंग करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे हटा के पहले अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगा कर सूखा कूड़ा निकाल के एक जगह पॉलीथीन में उठा लूँगी। और उसके बाद से मेन रोड का घर है, तो डस्ट तो आता ही है, तो बहुत डस्ट हो जाता है। तो अब पानी डाल के अच्छी तरह से धो लूँगी। और आज फ्लोर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। आज सुबह में माँ साग बनाई थी, तो वो उनसे खड़ा होकर ज़्यादा काम नहीं हो सकता है, तो वो बैठ के फ्लोर पे कर रही थी, तो पूरा पानी से किच हो गया था। तो किच हो जाता है और पैर लगता है, तो और ज़्यादा ही डस्ट से गंदा हो जाता है। तो उसी तरह से आज फ्लोर बहुत ज़्यादा ही गंदा था, तो इसको मैं अच्छी तरह से रगड़ के पानी डाल के धो दूँगी और फ्लोर भी साफ़ हो जाएगा और सब कुछ साफ़ हो जाता है, तो बहुत अच्छा ही लगता है देखने में। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा धोना हो गया है तो मैं पोछा कर दे रही हूँ। और मैं अच्छी तरह से बैठ के पोछा नहीं कर सकती, मैंने घुटनों में दर्द हो रहा, प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बैठ के नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से लगा लूँगी पोछा। और अब बर्तन भी इसमें से छोटा वाले निकाल दे रही हूँ, बड़ा वाले इसी तरह से सजा दूँगी। और पानी इसका निकल गया है, अब नीचे इसको रख दूँगी। अब सारा कुछ हो गया है किचन क्लीनिंग। आप
सब मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना किचन को क्लीन कर लिया है। देखिए ये सब किचन अप्लायंसेस और यहाँ पे कुकर बस क्लीन, सारा बर्तन सर्तन सारा कुछ हो गया है। अभी आर ओ हम लोगों ने टंगवाया नहीं है, इधर रखा है। फिर भी यहाँ से कनेक्शन देके पानी भर जाता है, फिर निकाल देती हूँ तार। अभी कनेक्शन उस जगह वहाँ पे करवाना है, अभी करवाया नहीं है। और बर्तन सारे बड़े बड़े यहाँ रख दिए और ये सब सारा कुछ क्लीन धो दिए हूँ। एकदम फर्श भी एकदम क्लीन हो गया है।